गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा बंसल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। आज के हमारे लेक्चर में हम लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, किसी भी सरफेस पर इल्यूमिनेशन ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर, सरफेस और सोर्स के बीच की दूरी पर और लाइट रेज के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इल्यूमिनेशन को हम दो लॉ से समझ सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। Inverse square law of illumination. Inverse square law of illumination states that the illumination of a surface is inversely proportional to the square of the distance of the surface from the source. If d is the distance of the surface from the source and E is the illumination, then E is inversely proportional to d square. इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। इस डायग्राम में S एक सोर्स है और A है एक सरफेस है जिसका एरिया A है, जो कि R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है सोर्स से। तो इस पे होने वाला इल्यूमिनेशन जो हो जाएगा E विल बी इक्वल टू फाई अपॉन आई, या अपन कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू आई अपॉन ओमेगा, वेयर आई जो है ल्यूमिनस फ्लक्स की इंटेंसिटी है, ओमेगा सॉलिड एंगल है और A एरिया ऑफ सरफेस है। अब हमें पता है कि सॉलिड एंगल ओमेगा जो है ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है, देयरफॉर उससे एरिया जो है वो हो जाएगा ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम इस एरिया को कंसिडर करें एट अ डिस्टेंस 2r, तो इस पे यहाँ पे जब हम डिस्टेंस 2r पे इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं तो एरिया जो है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे r जो है बराबर हो जाएगा 2r, तो एरिया जो है इस सरफेस का हो जाएगा ओमेगा इंटू 2r का होल स्क्वायर, या अपन कह सकते हैं 4 ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एट अ डिस्टेंस 2r सरफेस एरिया जो है 4 टाइम्स बढ़ गया। तो जो इल्यूमिनेशन पहले एरिया ए को इल्यूमिनेट कर रहा था, अब सेम सोर्स जो है एरिया 4a को इल्यूमिनेट कर रहा है, तो इल्यूमिनेशन जो है कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एट सेम एरिया को कंसिडर करें एट अ डिस्टेंस 3r, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, और सेम सोर्स जो है अब 9 टाइम्स बड़े एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है, तो इंटेंसिटी जो है इल्यूमिनेशन की वो कम हो जाएगी। इसको हम आगे प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस फिगर में देखा, S सोर्स है जो कि डिस्टेंस R पे प्लेस्ड है फ्रॉम द सरफेस एरिया A टू बी इल्यूमिनेटेड। तो इल्यूमिनेशन एट सरफेस A विल बी इक्वल टू E1 जो है बराबर हो जाएगा फाई अपॉन A के। फाई हम जानते हैं इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, तो E1 विल बी इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन A, वेयर I इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओमेगा इज द सॉलिड एंगल एंड A इज द एरिया ऑफ सरफेस। पर हमें पता है कि सॉलिड एंगल ओमेगा जो है बराबर होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ए विल बी इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। देयरफॉर illumination at surface area A placed at a distance r from the source E1 will be equal to I omega upon omega r square, या हम इसे कह सकते हैं I upon r square। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना। नाउ इफ वी हम एक दूसरा इस सरफेस को कंसिडर करें एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सोर्स, तो इल्यूमिनेशन एट दिस सरफेस विल बी E2 विल बी इक्वल टू अगेन आई ओमेगा अपॉन A, या हम कह सकते हैं इसको आई ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू यहाँ पे r के डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, तो ओमेगा इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब E2 विल बी इक्वल टू आई अपॉन 4r स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं E1 अपॉन 4। Therefore, we conclude that the illumination at a surface is inversely proportional to the square of the distance from the source. तो जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाएंगे illumination कम होता जाएगा। Lambert's cosine law. Lambert's cosine law states that the illumination on any surface is proportional to the cosine of angle between the direction of the incident flux and perpendicular to the area. E is equal to I cos theta upon डी स्क्वायर। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो सरफेस हमें इल्यूमिनेट करना है वो परपेंडिकुलर नहीं है सोर्स के और इंक्लाइंड है बाय एन एंगल थीटा, तो इल्यूमिनेशन जो है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cosine of angle theta and inversely proportional to the square of the distance between the source and the surface. This can be proved.
यहाँ पर हम लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ का प्रूफ करेंगे। पिछले फिगर में हमने देखा था कि सरफेस ABCD जो है ये परपेंडिकुलर है सोर्स के, तो इस पे होने वाला इल्यूमिनेशन जो है E विल बी इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब अगर हम कंसिडर करें कि ये सरफेस ABCD जो है सोर्स के परपेंडिकुलर न होकर उससे इंक्लाइन है बाय एन एंगल थीटा, तो एक्चुअल इल्यूमिनेशन फ्लक्स जो सरफेस पे होगा वो हो जाएगा फाई कॉस थीटा, या जो एक्चुअल इल्यूमिनेशन जो है इस इंक्लाइन सरफेस A डैश B डैश C डैश पे होगा वो हो जाएगा E डैश विल बी इक्वल टू फाई कॉस थीटा अपॉन A। अब हमें पता है कि A जो है एरिया विल बी इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द सॉलिड एंगल एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस, और फाई जो है इज इक्वल टू आई ओमेगा। देयरफॉर E डैश विल बी इक्वल टू आई ओमेगा कॉस थीटा अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर। देयरफॉर E डैश जो है illumination on this inclined surface will be equal to I cos theta upon r square। Thus हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ की जो इल्यूमिनेशन है ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस विल बी इक्वल टू I cos theta upon r square, या हम कह सकते हैं illumination is directly proportional to the cosine of the angle of inclination and inversely proportional to the square of the distance between the surface and the source। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सरफेस को इंक्लाइन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा सरफेस का विद द सोर्स, तो इल्यूमिनेशन कम होता जाएगा। अब अगर थीटा 0 है, दैट इज द सोर्स इज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सोर्स, उस वक्त मैक्सिमम इल्यूमिनेशन होगा बिकॉज कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, एंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री cos theta will be equal to 0 and illumination will be 0।